सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं सरोज शर्मा जीडी मगर स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हमेशा की तरह आज भी स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप सब कुशल होंगे। रोज मैं आपसे अनुशासन की बात करती हूँ, वो ऑनलाइन क्लासेस के विषय में। तो चलिए, आज मैं पूरे जीवन में हमारा अनुशासन के लिए क्या महत्व है, हम उसी पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, अनुशासन क्या होता है? यानी डिसिप्लिन। अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग जोड़ने से बनता है अनुशासन। अनु का अर्थ होता है पीछे या साथ। जब हम किसी का अनुसरण करते हैं, अपने जो हमें गाइड करता है, हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। आपने देखा है, हम अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने की कस्में खाते हैं, लेकिन कोई बिरले ही होते हैं जो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। उसे पीछे पीछे जो चलते हैं उसे ही कहा जाता है अनुशासन। और साथ चलना, हम अपने शासन के साथ चलते हैं। और शासन सिर्फ पूरे देश में नहीं होता, शासन विद्यालय में, घर में, दोस्तों की मंडली में, खेल के मैदान में, युद्ध स्थल के मैदान में, हर जगह सबसे पहले अनुशासित होना जरूरी होता है। बच्चों, आप हमें ये बताइए, क्या आप रोज नियम से घर में जो आपकी मम्मी ने जो अनुशासन बनाया है, आपके लिए जो रूटीन बनाई है, आप उसे फॉलो करते हैं? नहीं करते। पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं कि आप जब बाइक पर बैठे तो हेलमेट पहन करके बैठिए। क्षमा करिएगा अभिभावकों, मुझे आप लोगों को भी संबोधित करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने रोड पर बहुत से लोगों को देखा है जो हेलमेट का उपयोग नहीं करते। और बच्चों, आप ट्रैफिक रूल्स का उपयोग करते हैं? उस अनुशासन में बंध कर चलते हैं? नहीं चलते। जबकि रास्ते पर चलने के भी नियम होते हैं, सब चीज के नियम होते हैं। आपको सुबह उठना है, उठ करके आपको पानी पीना है, पानी पी करके आपको रोजमर्रा का काम करना है, शौच जाना है, दांतों की सफाई करनी है, नहाना है, रोज नहाना है, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन अपने शरीर की स्वच्छता, इसका तो ध्यान हमें देना ही होगा। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, आप अपने रूटीन लगाएंगे। स्कूल के अनुशासन में आ गए। अब आपको अपने बुक्स भी अनुशासित ढंग में रखना पड़ता है। आप अपने बैग को सजाया और फिर आप टाइम से विद्यालय पहुंच गए। अब विद्यालय का सबसे पहला रूल क्या है कि आप हमेशा समय से स्कूल में आए, और विद्यालय की जो प्रार्थना सभा होती है उसमें आप जरूर शामिल हो, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद के बिना तो हम अपना दिन क्या, अपने जीवन की शुरुआत ही नहीं कर सकते। तो आपको विद्यालय में उस समय पहुंचना चाहिए जब आपके प्रेयर का टाइम होता है। फिर आप अनुशासित ढंग से अपने क्लास में बैठते हैं। बैठ के जिस चीज का पीरियड होता है, आप वही कॉपी किताब निकालते हैं, वही पढ़ते हैं। वो एक समय सीमा में बंधा होता है वो पीरियड। उसके बाद से दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई आरंभ हो जाती है। तो ये जो रूटीन बनी हुई है, ये जो नियम बने हैं, आपको टाइम टेबल दिया गया है स्कूल का, ये क्या है? ये भी एक अनुशासन है। अब बच्चों, श्रेष्ठ जनों के बतलाए हुए रास्ते पे चलना, उनके नियमों का अनुसरण करना, यही तो अनुशासन है। आज आप अनुशासन में रह रहे हैं, कल आप किसी को अनुशासन में रहना सिखाएंगे, तो उसके लिए सीखना तो जरूरी है। अनुशासन है जीवन की शान। अनुशासन है जीवन की शान। इसी में है जीवन का ज्ञान और विज्ञान। इसी में है जीवन का ज्ञान और विज्ञान। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा, जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन अपना विशेष महत्व रखता है। सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले अनुशासित होना होगा। जहां अनुशासन नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों में अनुशासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है।
इसके बिना शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। यह सफलता की वह सीढ़ी है जिस पर चढ़े बिना व्यक्ति निखर नहीं सकता। किसी भी महान नायकों की जीवनी उठा करके देख लीजिए, वो पहले अनुशासित रहे हैं। अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर ही आज वो एक महान व्यक्तित्व बन गए हैं। वो महात्मा गांधी हो, अब्दुल कलाम आज़ाद हो, झांसी की रानी हो। हम इतिहास में जाएं तो इतिहास से के लोग भी अनुशासन से बंधे हुए थे। महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, बड़े प्लेयर्स हो, हमारे महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सब अनुशासित हैं। जब तक इन्होंने खेल के मैदान का अनुशासन नहीं देखा, उसके नियम को नहीं समझा, तब तक ये सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाते। आज आप विद्यालय में जब खेल कूद के लिए अपने फील्ड में जाते हैं तो वहाँ के नियम होते हैं। आप पंक्तिबद्ध होकर के मैदान में जाते हैं और वहाँ जब आपके जो गाइड हैं, आपके जो टीचर हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो आपको कहते हैं कि अब आपको क्या करना है, कौन सा गेम खेलना है। और यदि आप गेम के अनुसार, गेम के नियम के अनुसार कार्य नहीं करते तो आपको आउट करके गेम के बाहर कर दिया जाता है। होता है ना। बिन नियमों के रहता है, मैं गूढ़ बात बताती हूं आपको, बिन नियमों के रहता है इंसान सदा गुमनाम। जो नियम से नहीं चलते, उनके कितनी ही अच्छाइयां क्यों ना हो, उनका नाम जग में रोशन नहीं हो सकता। तो बिन नियमों के रहता है इंसान सदा गुमनाम, अनुशासन से ही बनती एक व्यक्ति की पहचान। तो बच्चों, क्या आप गुमनामी के अंधेरे में डूब जाना चाहते हो? नहीं, आपको एक दिन इस दुनिया में सफलता के आकाश में अनुशासन के साथ चमकना है। आप अपने घर पर अनुशासन में रहिए, माता पिता के अनुशासन का पालन कीजिए, वो आपको जो आज्ञा देते हैं उसे शिरोधार्य कीजिए, उसे अपने जीवन में उतारिए। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया नहीं, उसे बीच में रखना होगा। अब होता ये है, घर में माँ ने कुछ नियम बनाए हैं कि आपको 7 से 8 आपको पढ़ना है, उसके बाद आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आप चाहें तो थोड़ी देर टीवी देख सकते हैं, उसके बाद आपको सोना है। लेकिन सडनली होता क्या है कि उस दिन, दूसरे दिन आपका टेस्ट है क्लास में और आपके फेवरेट हीरो का या फेवरेट स्टोरी आपकी कोई टीवी पर आने वाली है। तो आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हो कि मेरी ये जो पढ़ाई की टाइम है, 7 से 8 का जो मेरा टाइम आपने दिया है, आज मैं इसे अभी न करके पहले सीरियल देख लूँ, उसके बाद मैं पढ़ूँगा। और यहाँ आपके अभिभावक कहते हैं नहीं, तुम्हारी पढ़ाई है, पहले तुम्हें उसकी तरफ ध्यान देना है। और वो थोड़े नाराज हो जाते हैं। तो मैं अभिभावकों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप बच्चों से रूड मत होइए, स्ट्रिक्ट होइए, रूड मत होइए। आप उन्हें समझाइए, उनके सामने 2 ऑप्शन रखिए, सफलता या असफलता। टीवी देखकर तुम मनोरंजन करोगे, लेकिन एग्जाम जब दोगे, अपने टेस्ट में, अपने एग्जाम में जब तुम बेहतर करके आओगे तो तुम्हें सफलता हासिल होगी। चॉइस इज योर्स। अब तुम क्या चाहते हो? देखिए, बच्चा आपकी बात तुरंत मान जाएगा। वही उसके विपरीत यदि हम बच्चों के ऊपर नाराजगी प्रकट करते हैं तो बच्चा भी ढीठ हो जाता है। वो जानता है कि मेरे रूठने से, चिल्लाने से माँ गुस्सा हो जाएगी और मुझे जो करना है करो जैसे वाक्य मुझे सुनने मिलेंगे और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। हमें बच्चे को आज़ाद करना है, लेकिन इस तरीके से नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि सुबह आपको जल्दी उठना है, अपनी दिनचर्या से निपटना है। और बच्चों, ये बातें तो मैं कर चुकी हूँ अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की, अपनों से छोटों की, वो छोटे भाई बहन हो या फिर आपके विद्यालय के स्कूल के छोटे बच्चे हो। कभी किसी का अनादर न करें। आपके स्कूल में बहुत से कर्मचारी भी हैं, लेकिन सब आपसे बड़े हैं।
आप ये मत देखिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक बड़े पिता का बेटा बेटी हूँ और ये तो स्कूल में झाड़ू लगाता है। नहीं बच्चों, वो उम्र में, तजुर्बे में आपसे बड़ा है। जो फल वाले पेड़ होते हैं ना बच्चों, वो नीचे की तरफ झुकते हैं। वो क्यों झुकते हैं? क्योंकि उनमें मीठे फल होते हैं। हाथ बढ़ाकर सब उसे तोड़ना चाहते हैं और वो सबकी भूख मिटाते हैं। और जिनमें कोई भी फल नहीं होता, जैसे नारियल का पेड़ आपने देखा है, उसमें फल होता है, ऐसा कोई पेड़ नहीं जो एक बिल्कुल भी जड़ मूल से खत्म रहे, लेकिन उसमें कितनी अकड़ होती है, वो कितना ऊपर चढ़ा रहता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये कहावत उसी के लिए आती है ना। तो वो झुकना क्या जाने, वो अकड़ में है, वो टूट जाएगा मगर झुकेगा नहीं। लेकिन जहाँ अनुशासित बच्चे होते हैं, अनुशासन की खूबी जिसके अंदर होती है, वो लचीले होते हैं। वो हमेशा अपने बड़ों का आदर करते हैं। वो कार्य नहीं देखते, जात पात नहीं देखते, सिर्फ तजुर्बा देखते हैं। उसके तजुर्बे को जब आप पैर छू करके प्रणाम करते हैं, आपकी उंगलियों का स्पर्श जब उन चरणों में लगता है, तो उसमें से एक आशीर्वाद की, एक खुशी की तरंग आपके हाथों द्वारा आपके दिल को छू जाती है और वो आपको दीर्घायु होने का, आपको एक सफल व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दे जाती है। तो क्या हमें ऐसे आशीर्वादों से वंचित रहना चाहिए? मैं तो कहूँगी बिल्कुल नहीं। बिना अनुशासन के अपने जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। अनुशासन में जो रहे, ध्यान देना बच्चों, अनुशासन में जो रहे वो आगे ही बढ़ता जाए, समय भी उसकी कदर करे, खुशियां सब वो पाए। तो क्या आप जीवन में खुशियां पाना नहीं चाहते? चाहते हैं ना? तो अनुशासन के विषय में मैं कुछ ज़्यादा ही आपको बता गई हूँ। आप अपने महापुरुषों की जीवनियाँ उठा करके देखिए, सभी आपको सबसे पहला पाठ वो आपको अनुशासन का ही पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आप इस अनुशासन में रहिए और इसका मैं ये अनुच्छेद अपनी तरफ से भी आपको लिखवा दूंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मेरी इस स्पीच को सुनकर और मैं जो लिखकर आपको देती हूँ उसको सुनकर उसके बाद आप तीसरा अपने मन से बनाएं, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। समझ में आएगा कि आप अनुशासन के विषय में बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो धन्यवाद।